नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लेक्चरर रिक्रूटमेंट 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों चलते हैं संपूर्ण जानकारी के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर। जैसा कि पेज स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पेज पर तीसरे नंबर पर उत्तराखंड स्पेशल सबॉर्डिनेट एजुकेशन लेक्चर ग्रुप सी सर्विस जनरल वुमेन ब्रांच और इसी के साथ यहाँ पुरुषों के लिए जो संबंधित एडवर्टाइजमेंट है वो जारी किया गया है। अप्लाई का लिंक और डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको यहाँ दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है और डिटेल एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया विज्ञापन संख्या A3/2024 उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गैर सेवा सामान्य शाखा और महिला शाखा परीक्षा 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 18 अक्टूबर को आवेदन करने की और फीस जमा करने की अंतिम तिथि रखी गई है 7 नवंबर 2024 रात के 12 बजे तक। परीक्षा शुल्क की तिथि भी यही है। ऑनलाइन आवेदन में अगर कुछ गलती हो गई है तो उसमें आप परिवर्तन या संशोधन कर सकते हैं या करेक्शन कर सकते हैं 19 नवंबर से 28 नवंबर 2024 रात के 12 बजे तक। सभी कैंडिडेट को सुनिश्चित कर लेना चाहिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले यानी 7 नवंबर 2024 तक विज्ञापन में वर्णित या दी गई जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यताएं हैं, आयु सीमाएं और अन्य योग्यता से संबंधित शर्तें हैं उन्हें आप पूरी करते हों। रिक्तियों की बात की जाए तो टोटल 613 पद हैं, जिनमें से 550 पद पुरुषों के लिए यानी सामान्य शाखा में हैं और 63 पद महिलाओं के लिए महिला शाखा में रखे गए हैं। इन पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। हिंदी के जो पद हैं 69 हैं, जिनमें से SC के 14 हैं, ST के 3 हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के 8 और EWS के 6, टोटल 38 पद अनारक्षित के हैं। अंग्रेजी में 41 पद हैं टोटल पदों की संख्या। SC के 8, ST के 2, OBC के 5 और EWS के 4 हैं और 22 हैं अनरिजर्व्ड के। संस्कृत में 45 हैं टोटल, 8 SC, 2 ST, 2 OBC, 4 EWS, टोटल 26 अनारक्षित। भौतिक शास्त्र में 57 हैं पद, जिनमें से 11 SC, 2 ST, 8 OBC, 5 EWS, 31 अनरिजर्व्ड। रसायन शास्त्र में टोटल 36 पद हैं, जिनमें SC के 7 हैं, ST 1, OBC 5, EWS 3, सामान्य 20। गणित में टोटल 24 पद हैं, जिनमें से SC 2, SC 4, ST 1, OBC 3, EWS 2 और जनरल के 14। जीव विज्ञान में टोटल 50 पद हैं, जिनमें से SC के 8, ST के 2 हैं, OBC के हैं 5, EWS के 5 और जनरल के 30 हैं। नागरिक शास्त्र में टोटल 96 पद हैं, जिनमें से 19 SC, 4 ST, 12 OBC, 9 EWS और 52 हैं जनरल के। अर्थशास्त्र में टोटल 58 पद हैं, जिनमें से 10 SC, 3 ST, 8 OBC, 5 EWS और 32 हैं जनरल के। इतिहास में टोटल 25 SC के 4, OBC के 3, EWS के 2, जनरल के 16। भूगोल में टोटल 33 हैं, जिनमें से OBC SC के 6, ST का 1, OBC के 6 और यहाँ पर 3 हैं EWS में, जनरल के 17। समाजशास्त्र में टोटल 10, 1 SC, 2 OBC, 1 EWS और 6 जनरल। कला में टोटल 2 पद हैं, जिनमें से दोनों के दोनों जनरल कैंडिडेट्स के रखे गए हैं। वाणिज्य में टोटल 2 हैं जनरल कैंडिडेट के लिए और कृषि शास्त्र में टोटल 2 हैं जनरल कैंडिडेट के लिए। तो टोटल पदों की संख्या पुरुषों की 550 है, जिनमें से 100 पद SC कैटेगरी में, 21 पद ST में और 70 पद हैं OBC, 49 पद EWS और जनरल के 310 पद हैं। दोस्तों प्रवक्ता संवर्ग सामान्य शाखा में
जो 550 पद हैं इनमें महिलाओं के लिए भी 30% 36 आरक्षण रखा गया है। जो महिलाओं के लिए रखे गए हैं 63 पद, वो केवल महिलाएं हैं, उन पदों के अगेंस्ट आवेदन कर सकती हैं। हिंदी में 2 हैं, अंग्रेजी में 13 हैं, भौतिक शास्त्र में 7, रसायन शास्त्र में 2 हैं, गणित में 5, जीव विज्ञान में 2, नागरिक शास्त्र में 5, इतिहास के 2 हैं, अर्थशास्त्र में 11, भूगोल में 7, गृह विज्ञान में 7 पद हैं। जिनमें से एससी के 3 पद हैं, 4 पद ओबीसी के, 2 पद ईडब्ल्यूएस के और 54 पद हैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए। ये जो प्रवक्ता के पद हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत इनको भरा जाएगा। पदों की संख्या 613 है, 550 सामान्य जिनके लिए महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं, 63 महिलाओं के लिए हैं जिनके केवल महिलाएं ही आवेदन कर पाएंगी। वेतनमान 47,600 से 1,51,100। 7वें वेतन आयोग के लेवल 8 के अंतर्गत इन पदों को भरा जाएगा। ये सभी पद राजपत्रित हैं। अस्थायी, अस्थायी, अविरल और अंशदायी पेंशन एनपीएस इनके अंतर्गत दी जाएगी। आयु सीमा कम से कम 21 साल सभी पदों के लिए और अधिकतम 42 साल रखी गई है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं और अन्य योग्यताएं जो रखी गई हैं, प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी में किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की यानी मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और राजकीय या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से या इंस्टीट्यूट से शिक्षा शास्त्र में बीएड की डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए। प्रवक्ता नागरिक शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री नागरिक शास्त्र में और बीएड या एलटी डिप्लोमा आवेदक के पास होना चाहिए। प्रवक्ता जीव विज्ञान में भी जीव विज्ञान या एडवांस जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री और बीएड या एलटी डिप्लोमा आवेदक के पास होना चाहिए। इसी तरह हिंदी में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए और किसी भी विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय के साथ स्नातक या शिक्षा विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि आवेदक के पास होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है एलटी डिप्लोमा या बीएड की डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो अन्य अधिमानी अहर्ताएँ हैं या डिजायरेबल कंडीशन है, आवेदक ने 2 साल तक प्रादेशिक सेना में सेवा की हो और नेशनल कैडेट कोड का बी या सी प्रमाण पत्र आवेदक के पास हो। तीसरी कंडीशन है एनसीसी का सी प्रमाण पत्र आवेदक ने प्राप्त किया हो। जिन कैंडिडेटों के लिए इनमें से कोई सी एक योग्यता होगी उनको वरीयता दी जाएगी। कला संस्कृत के लिए आवेदक की संस्कृत में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। किसी संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य साहित्य, आचार्य व्याकरण, आचार्य फलित ज्योतिष, आचार्य नव्य व्याकरण, आचार्य वेद, आचार्य तुलनात्मक दर्शन की उपाधि होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है एलटी डिप्लोमा या बीएड की डिग्री हो। प्रवक्ता कला में किसी भी विश्वविद्यालय से रेखांकन और चित्रकला, ड्राइंग और पेंटिंग या ड्राइंग एंड डिजाइन, प्राविधिक कला, पेंटिंग या फाइन आर्ट, पेंटिंग, विजुअल आर्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। प्रवक्ता कृषि में किसी भी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातकोत्तर की डिग्री और एलटी डिप्लोमा या बीएड की डिग्री। गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर की होम साइंस या गृह विज्ञान या गृह कला में डिग्री होनी चाहिए और एलटी डिप्लोमा या बीएड की उपाधि। प्रवक्ता वाणिज्य में स्नातकोत्तर की वाणिज्य में डिग्री और एलटी डिप्लोमा या बीएड की डिग्री होनी चाहिए। आयु की जो गणना है कम से कम 21 साल और अधिकतम 42 साल 1 जुलाई 2024 के आधार पर की जाएगी। यानी आवेदक का जन्म 2 जुलाई 1982 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसमें दोनों ही जो तिथियां हैं वो शामिल होंगी। अधिकतम आयु सीमा में यहाँ छूट दी जाएगी। उत्तराखंड के मूल निवासी एससी, एसटी और अन्य पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट्स को 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। इसी तरह स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों को भी 5 साल तक की छूट दी जाएगी। जबकि दिव्यांगजनों को जो कि उत्तराखंड के मूल निवासी हैं 10 साल तक की छूट होगी अधिकतम आयु सीमा में। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक की जो राष्ट्रीयता है, आवेदक भारत, तिब्बत, नेपाल आदि देशों का निवासी होना चाहिए। आवेदन शुल्क इन सभी पदों के लिए उत्तराखंड के अनारक्षित या अन्य स्टेटों के अनारक्षित और अन्य वर्गों के सभी कैंडिडेट्स
आर्थिक रूप से कमज़ोर और अन्य पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट्स को 172 रुपये 30 पैसे फीस पेमेंट करनी है, जबकि उत्तराखंड के मूल निवासी SC ST और दिव्यांग जनों को यहाँ 82 रुपये 30 पैसे फीस पेमेंट करनी होगी। शारीरिक रूप से विकलांग कैंडिडेट्स को कोई शुल्क नहीं है, उन्हें केवल प्रोसेसिंग शुल्क 22 रुपये 30 पैसे ही पेमेंट करने हैं, जबकि अनाथ बच्चों को कोई किसी भी प्रकार का शुल्क पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन शुल्क केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से ही किया जा सकता है। ऑफलाइन मोड में अगर आप फीस पेमेंट करते हैं तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन सभी पदों पर जो चयन प्रक्रिया होगी रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर की जाएगी। प्रथम चरण की जो परीक्षा होगी स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, इसमें अभिरुचि और सामान्य अध्ययन पर 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 अंकों के, यानी एक प्रश्न का अगर आप सही उत्तर देते हैं तो 1 अंक दिया जाएगा। टोटल समय यहाँ पर 2 घंटे का मिलेगा। 120 मिनट का समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होगी। हर गलत उत्तर देने पर 1/4 मार्क्स यहाँ पर काटे जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के रूप में। स्टेज 1 की जो परीक्षा होगी वो केवल स्क्रीनिंग टाइप की, यानी इस परीक्षा के जो मार्क्स हैं फाइनल मेरिट में ऐड नहीं किए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि फर्स्ट स्टेज की परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे उनको सेकंड स्टेज की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जो कि विषयवार होगी और उनके द्वारा सेलेक्टेड विषयों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न यहाँ पर भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के, मल्टीपल चॉइस या बहुविकल्प प्रकार के होंगे। यहाँ प्रश्नों की संख्या 200 होगी और 3 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी और हर गलत उत्तर के लिए 1/4 मार्क यहाँ पर काटे जाएंगे। लिखित परीक्षा जो होगी, विषय जिन विषयों की परीक्षा या जिन विषयों के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उन विषयों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा ली जाएगी, जिसका पाठ्यक्रम आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्क्रीनिंग परीक्षा यानी प्रथम चरण की परीक्षा के लिए जो सिलेबस है वो यहाँ दिया गया है। शिक्षण अभिरुचि पर 40 प्रश्न पूछे जाएंगे 40 अंकों के। इसी तरह आप सामान्य अध्ययन पर यहाँ पर 35 प्रश्न पूछे जाएंगे 35 अंकों के। इसके अतिरिक्त जो तीसरा खंड होगा उत्तराखंड राज्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। खंड 4 में सामान्य बुद्धि पर आधारित 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो और खंड 5 जो होगा सामान्य हिंदी होगा, इसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो द्वितीय चरण की परीक्षा होगी उसका भी सिलेबस आपको डिटेल में इस विज्ञापन के लास्ट में दिया गया है। हिंदी का सिलेबस आपको यहाँ मिल जाएगा। इसी तरह जो अन्य विषय हैं उनका सिलेबस आपको यहाँ दिया गया है। इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पर मिल जाएगा, यानी सब्जेक्ट वाइज सभी विषयों का सिलेबस इस विज्ञापन के अंतिम पृष्ठों पर आपको पेजों पर दिया गया है। तो दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा। जैसा कि पेज देख रहे हैं, संबंधित एडवर्टाइजमेंट के सामने आप देखेंगे यहाँ एक लिंक दिया गया है, क्लिक हेयर। इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्पेशल सबऑर्डिनेट एजुकेशन लेक्चर कैडर ग्रुप C सर्विस जर्नल एंड वुमेन ब्रांच 2024, क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपके सामने जो संबंधित एडवर्टाइजमेंट है और टोटल पोस्ट हैं उनका लिंक यहाँ दिया गया है। क्लोजिंग डेट आप यहाँ देख सकते हैं, अंतिम तिथि 7 नवंबर है। और यहाँ फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, पर्सनल डिटेल प्रोवाइड करानी है। दूसरे स्टेप में आपको एजुकेशनल डिटेल प्रोवाइड करानी है। तीसरे स्टेप में स्कैन फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, अन्य डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करा देना है। फोर्थ स्टेप में फ़ीस पेमेंट करनी होगी और फिफ्थ स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म और फीस सबमिट हो जाने के बाद में उसका प्रिंट आउट ले लेना है। तो यहाँ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश ऑनलाइन आवेदन कैसा करना है वो यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद नीचे हाउ टू अप्लाई पर क्लिक कर देना है और यहाँ कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जन्मतिथि कैंडिडेट की, कैंडिडेट का लिंग मेल फीमेल जो भी है, मैरिटल स्टेटस मैरिड है अनमैरिड है आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ जन्मतिथि इस कैलेंडर का इस्तेमाल करके आपको अपनी दे देनी है। राष्ट्रीयता यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यस नो में अन्य जो
क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यस नो में उनका आंसर देते चले जाना है। अपनी करेक्ट कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जिस कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड के मूल निवासी हैं तो यस पर क्लिक करना है, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। अगर नो पर क्लिक करेंगे तो आपकी श्रेणी यहाँ पर जनरल ही आएगी, अनरिजर्व आएगी। अगर यस को क्लिक करेंगे तो यहाँ जैसे यस को क्लिक करते हैं तो आपकी श्रेणी यहाँ पर SC EWS OBC जो भी आपसे संबंधित है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ सब कैटेगरी भी आपको सेलेक्ट करनी होगी, जो भी सब कैटेगरी आपको संपर्क रखती है, बिलोंग करती है। ईमेल आईडी दे देना, उसे कंफर्म कर देना, मोबाइल नंबर दे देना, कंफर्म कर देना है, प्रेजेंट एड्रेस दे देना है और परमानेंट एड्रेस देना है। अगर दोनों एक जैसे हैं तो इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ किस जगह से आप फॉर्म भर रहे हैं उस स्थान का नाम दे देना है। आपको कैप्चा यहाँ पर अपना पासवर्ड बनाने हैं जिसमें अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर और नंबरों का इस्तेमाल करना है। उस पासवर्ड को दोबारा यहाँ पर टाइप कर देना है, इस कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों उत्तराखंड PSC यानी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किए गए लेक्चरर रिक्रूटमेंट 2024 के अंतर्गत कुल 613 पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने और फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि है ऑनलाइन मोड में 7 नवंबर 2024 रात के 12 बजे तक। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी ली हुई नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।